हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एज़ यूजुअल अभी अपनी किचन में हूँ, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस कर रही थी। क्या बनाने जा रही हूँ आज ब्रेकफास्ट में? मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल चीला, जिसके लिए हमें चाहिए होता है ग्राम फ्लोर यानी बेसन, थोड़ा सा वाटर एंड कुछ स्पाइसेस एंड कुछ वेजिटेबल्स, जिससे हम उसे एक हेल्दी चीला बना सकें। एंड वेजिटेबल ऑप्शंस में मेरे पास थे अनियन, टमाटो एंड कैबेज, थोड़ी बहुत ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप कर लिया मैंने। सारी वेजिटेबल्स को मैंने फाइनली कर रखा चॉप, अभी आपको दिखाई थी। एंड अभी मैं ग्राम फ्लोर यानी बेसन का मैं घोल बनाऊंगी, बैटर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है एंड उसके अंदर डालूंगी अराउंड 2 TBSP बेसन यानी ग्राम फ्लोर। देखिए झटपट नाश्ता होता है ये, एंड इसको हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल सकते हैं आप डालिए इसके अंदर। जैसे अगर आपके पास चीज़ रखा है घर में, कैरेट्स रखी हैं, तो आप सब कुछ इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम हो गई आपकी, यहाँ तक कि बॉइल्ड पीस भी इसमें डाल सकते हैं। जितनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं आप डालिए, तो उससे आपका चीला बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगा। एंड इसको एक हेल्दी कुकिंग ऑयल में आप इसको ग्रीस करिए, सेकिए, एंड इसको धनिया पुदीना चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ, या फिर मैंने अभी कुछ डेज़ पहले समोसा चाट बनाई थी, तो मैंने उसके लिए एक इमली सॉस स्पेशल तैयार करी थी, खट्टी मीठी इमली की सॉस। तो मैं वो भी इसके साथ प्लेटिंग जब करूँगी तो वो भी रखूँगी, क्योंकि मुझे वो भी सॉस मैंने बनाई थी फिनिश करनी है। तो बस अभी मैंने लिया ग्राम फ्लोर एक बड़े से बर्तन में, एंड मैंने उसके अंदर डाली सारी वेजिटेबल्स जो कि मेरे पास थी चॉप कर। एंड अभी उसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, जैसे कि रॉक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं, हेल्दी सॉल्ट है वो डाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अभी डाल रहे हैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हमारी आइज़ के लिए भी बहुत हेल्दी होते हैं तो हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हींग, अ पिंच ऑफ या थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस ये सब स्पाइसेस डालेंगी। एंड थोड़ा सा डालेंगे वाटर, थोड़ा थोड़ा कर मिक्स करेंगे, एंड फिर वाटर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। हमें बैटर को बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखनी है, मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है, बैटर बना लेना है। उसके बाद हम लोग अपना कास्ट आयरन का तवा, जो कि एक हेल्दी कुकवेयर है, उसको मैं कर रही हूँ ग्रीस विद द हेल्प ऑफ ब्रश, जो कि मैंने लिए ग्राउंडनट ऑयल, जो कि एक हेल्दी ऑयल है, हेल्दी कुकिंग ऑयल है, हमें खाना चाहिए। सो मैं डीप फ्राइंग पर्पसेस से या थोड़ा बहुत शैलो फ्राइंग पर्पसेस से मैं ग्राउंडनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत हेल्दी ऑयल होता है। एंड कोशिश करती हूँ अपने सारे ही फूड स्टफ्स में हेल्दी कुकवेयर्स पर, जैसे कि स्टील यूटेंसिल्स, कास्ट आयरन यूटेंसिल्स या फिर सेरेमिक यूटेंसिल्स में मैं बनाऊं, कुक करूं। तो बस अभी मैं अपने ये दिस वेजिटेबल पैनकेक को ग्रीस कर कास्ट आयरन के तवे पर बना रही थी। तो अभी मैंने इसको अच्छे से इस पर फैला दिया, थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल ऊपर डाला, साइड्स में डाल दिया। अभी ये अच्छे से सिक जाएगा, तब हम इसको पलटेंगे, अलट पलट कर इसको खूब अच्छे से क्रिस्प कर सेकना है हमें। एंड ये हम प्लेट अप कर सकते हैं अपनी धनिया पुदीना की चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ, या फिर मेरे पास रखी थी इमली की मीठी सॉस, उसके साथ मैं प्लेट करने की सोच रही थी। मैंने बनाकर रख ली थी लस्सी, तो मैंने लस्सी बनाकर गलती से रख दी फ्रीज़र में, क्योंकि उस समय मुझे ऐसे ही लग रहा था। मैंने कहा फिर अभी बस सब लोग ले रहे हैं ब्रेकफास्ट, बट थोड़ा लेट हो गई तो इसलिए थोड़ी सी वो फ्रीज हो गई। बट कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा उसको अभी बाहर रख दूँगी 5-6 मिनट, तो वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी। तो गैस यही होता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी बना लीजिए समर्स में, बट मैं तो बेस्ट है मेरा लस्सी बनाती हूँ, सब लोग अच्छे से पी लेते हैं। थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डाल देती हूँ उसके अंदर, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। एंड अभी मैंने बना लिया अपना वेजिटेबल पैनकेक, जिससे मैंने प्लेट किया अपनी इमली की खट्टी मीठी सॉस के साथ। बस अभी मैं जा रही हूँ ये नाश्ता देने अपने बेटे को। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ पर मेरी प्यारी सी स्वीट सी गुली बैठी है। इसका मिल्क भी हमने यहीं रख
दिया, अभी यहीं पर मिल्क पिएगी। एंड अभी बेटा उसको बुलाया मैंने कि आप नाश्ता करो बैठकर। मैं थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी कि कैसा बना है। पैनकेक बहुत बहुत अच्छा बना है एंड टेस्ट इज़ वेरी यमी, इट्स वेरी डिलिशियस। एंड मैंने एक दो बाइट टेस्ट करी बेटे के में से एंड फिर मैं बेटे को देखकर अभी वापस जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट देना है। तो बस मैं यहाँ पर इसलिए आई थी। अभी मैं एक और चीला मैंने डाल दिया है बिटिया के लिए। तो अब देखते हैं बेटा लेगा बिटिया लेगी। एंड मीन वाइल इतना मेरा चीले बन रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनके लिए कुछ फ्रूट में बनाना एंड थोड़ा सा मैंने चीज़ मंगवाया था मार्केट से, क्योंकि मैंने बताया था ना ये थोड़ा हेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं कि मैं हेल्दी लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इनको बोला था आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है, थोड़ा ध्यान दे लो उस चीज़ के ऊपर। एंड अच्छा नहीं होता है, ये बीमारियों की जड़ होती है। मीठा खाना उनको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक्चुअली हेरिडिटरी है डायबिटीज़। मीन्स मेरे इन लॉज साइड भी है एंड मेरे घर की साइड भी, मेरे पापा को भी थी, मेरे फादर इन लॉ को भी है। तो पूरी हिस्ट्री है इन लॉज साइड एंड मायका साइड डायबिटीज़ की। तो 90% चांसेस होती है हेरिडिटरी डिजीज़ में। तो एंड डायबिटीज़ तो आपको पता है गाइस कितनी इट्स डायबिटीज़ को साइलेंट किलर बोलते हैं, सारी बीमारियों की जड़ होती है। एंड अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है बट आपको उसके साथ डायबिटीज़ भी है, आप डायबिटिक हो, तो डायबिटीज़ उसको ज़्यादा आपकी हर डिज़ीज़ को और ज़्यादा इंजूरियस बना देती है आपके लिए, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो नहीं भरेगा आपका। एंड हर मेडिसिन आपको डॉक्टर से हर वीक प्रिस्क्रिप्शंस ले लेकर एंड आपको चेंज करते रहना होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को कोई भी अदर डिजीज़ भी होती है तो उसकी मेडिसिन भी डॉक्टर से बहुत पूछ कर लेनी पड़ती है। तो देखिए मेरी मॉम को तो थी, मेरे फादर को भी थी, तो मैं तो बहुत अच्छे से, मेरे फादर इन लॉ को भी है, तो मैं तो देखिए बहुत इन चीज़ों में ध्यान रखती हूँ, इनका कोशिश अपनी साइड से करती हूँ कि इन्हें हेल्दी से हेल्दी खाना दूँ। एंड चाहे मेरे को 4 बातें सुननी पड़ती हैं, बट फिर भी मैं इनके पीछे पड़ी रहती हूँ खाने पीने के लिए कि अब ये खा लो, अब वो खा लो। तो बस अभी मैंने थोड़ा सा चीज़ लिया, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा, उस पर मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्च डाली। एंड अभी मेरे पास लेमन नहीं था, अदरवाइज़ मैं थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर देती। एंड इसको मैं एक स्टिक के साथ, टूथपिक के साथ इनको दे रही हूँ। तो देखिए ये हेल्दी चीज़ें होती हैं, इनसे भी बहुत अच्छे से आपकी एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाती है। एंड थोड़ा सा मैंने बनाना भी चॉप कर दिया। तो बस अभी इनको ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी देकर, लस्सी देकर मैं आ चुकी हूँ अपने ड्राइंग रूम में। अभी मैंने एक चीला लेना है ब्रेकफास्ट में, जो कि मैंने बनाया अपनी इमली सौंठ के साथ मैं इंजॉय कर रही हूँ। अभी मैंने ये सौंठ बनाई थी अभी जब समोसे बनाए थे मैंने, तो मैंने कहा इसको भी फिनिश करना है, तो इसके साथ हम ले रहे हैं। बहुत यमी एंड बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। देखिए मैं ऐसे ही अपने खाने पीने की तारीफ़ नहीं करती हूँ। देखिए हम कुछ भी कुक कर रहे हैं, ठीक है ना, अपीलिंग तो वो होना चाहिए, बट हमारी कुकिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी फूड हम प्रिपेयर करते हैं तो वो देखने में तो अपीलिंग होना चाहिए, जिससे अपीलिंग होता है ना फूड, तो खाने का मन करता है उसे देखकर। एंड द सेकंड थिंग इज़, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है फूड यमी एंड टेस्टी भी होना चाहिए, सो डैट अगर किसी को अपील हो आपके फूड को देखकर और वो पर्सन खाए तो वो लिटरली तारीफ़ करे आपकी। तो बस गाइज मैं तो देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि मैं कुछ बनाती हूँ, मतलब मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती, मैं कुछ भी कुक करती हूँ एंड मुझे अपने आप ही टेस्ट नहीं आता अपनी उस चीज़ में। ऐसा कितनी बार होता है। मैंने बताया था ना, जब भी मैं अपना हेल्थ ठीक है, हैप्पी हार्ट से, फुल एनर्जी से बनाती हूँ, अच्छी वाइब्स, आपने देखा होगा 90% जब मैं अपना फूड कुक करती हूँ तो आपको मेरे एक्सप्रेशन से, हर चीज़ से भी पता चलता है मैं इतना इंजॉय करके, बहुत खुश हैप्पी मन से, हैप्पी हार्ट से मैं फूड कुक करती हूँ। अच्छी वाइब्स उसमें जाती हैं, क्योंकि फिर वही वाइब्स जो पर्सन्स खा रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनके अंदर जाती हैं एंड उसी तरह से उनका मूड हो जाता है। तो बस, लेकिन कितनी बार होता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती एंड
मुझसे कुक ठीक से नहीं होता और मुझे पहले से पता होता है कि आज मेरे फूड में टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट विल बी एब्सेंट। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोशिश करिए, कोई टेंशन है कुछ है, हम रेस्ट ले सकते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें बेटर फील हो रहा है तब हम कुक कर सकते हैं। तो बस अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। मैंने पैनकेक बनाया था खूब सारी वेजिटेबल्स डालकर, एंड मैं उसको अपनी धनिया वो डाट मीठी सौंठ, खट्टी मीठी सौंठ के साथ इमली की इंजॉय कर रही थी, एंड साथ में थोड़ी सी लस्सी बना ली थी, एंड मैं गुली से भी बातें कर रही थी। एक्चुअली गुली ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है, उसका मिल्क रखा हुआ है और वो पी नहीं रही है। एंड हमें जब भी हम डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं तो कंपाउंडर ने हमें यही सजेस्ट किया था कि डॉग को जब आप मिल्क फीड कर रहे हैं तो मिल्क आपने फीड मीन्स लाइक उसके बोल में रखा कि, और उसको बोला कि इसको ड्रिंक कर लो, और अगर उसने 1 घंटे के अंदर अंदर वो मिल्क ड्रिंक नहीं करा तो आपको उसे उठा के फेंक देना है। और इसके साथ पता है कितनी बार क्या होता है, जैसे इसे मिल्क दिया और 3-3 4-4 घंटे तक इसका मिल्क रखा रहेगा और 4-4 घंटे बाद ये अपना वही मिल्क पी लेती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंजरियस, इसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसका डाइजेशन अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। स्टार्टिंग में तो जब ये आई थी हम लोग लस्सी मंगाते थे, पिज़्ज़ा मंगाते थे, कुछ भी ये सब खा लेती थी, बट अब तो इसको 4-5 मंथ से इतना ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लग गई है। अब बेटर है, कुछ मैं दिखाती रहती हूँ इसको हर 2 महीने में, बट फिर भी डॉग्स के लिए यही होता है कि आप कोशिश करें कि डॉग्स को यही बोला है कि आटे से भी एलर्जी होती है, हमें रोटी पराठे ये भी नहीं देने चाहिए डॉग्स को, हमें ब्रेड भी नहीं देनी चाहिए डॉग्स को, हमें कोशिश करना चाहिए डॉग्स को हम उन्हीं के बिस्किट्स दें, डॉग्स को हम पेडिग्री दें, एंड मिल्क भी वैसे यही बोलते हैं कि पचता नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं बट बहुत कम क्वांटिटी में। अब देखा तो हमने यही है, हम घर में भी हमने भी बहुत जनों के यहाँ डॉग्स देखे हैं, बट वो लोग दूध के अंदर रोटी दे देते हैं, बट कर्ड को कोई ये नहीं कहता। ये देखिए बेटा भी मेरा यहीं बैठा है, तो देखिए आज मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाया कि किस तरह से मैंने गुली एंड अपने बेटे के साथ बैठकर नाश्ता किया। देखिए अच्छा लगता है, मैं अकेले भी करती हूँ कितनी बार, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, साथ में अगर कंपनी मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रही है तो मैं अपना अकेले भी बैठ कर करती हूँ। एंड गाइस मुझे डाइनिंग एरिया में भी अपना ब्रेकफास्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो मैंने आपको अपने एक ड्राइंग रूम का छोटा सा लुक रिवील करा था कि हमने सोफ़ाज़ बनवाए हैं, एंड अपने बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपना डाइनिंग एरिया। मैंने बेसिकली अपनी जो डाइनिंग टेबल थी मेरी 6 सीटर थी, एंड वुडन उसका लाइक टॉप था, मेरी मॉम ने गिफ्ट करी थी मुझे, बट वो मैंने ना उसको थोड़ा छोटी करवा ली है दोनों साइड से कटवा कर, एंड उस पर दूसरी प्लाई वगैरह न्यू लगवा कर मैंने उसको 4 सीटर करवा ली है, क्योंकि 4 सीटर में से भी बस मुझे और बेटे को ही पसंद है इस तरह से डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करना। तो लाइक मैंने शेयर भी किया था अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में, तो बस इसलिए मैं मेरी जो डाइनिंग स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे 4 सीटर करा ली है। बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, प्रेजेंट करूंगी अपनी डाइनिंग टेबल का लुक। अभी तो देखिए धीरे धीरे मैं करूंगी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, बट हाँ डाइनिंग टेबल विल बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद द चेयर्स, उसको पूरा कवर कर एंड मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ अपने व्लॉग शूट करूँगी डाइनिंग एरिया में, क्योंकि गाइस मुझे एंड मेरे बेटे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है डाइनिंग एरिया में बैठकर अपना लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करना। मेरा बहुत मन करता है कि मैं बच्चों को डाइनिंग एरिया में ही ब्रेकफास्ट, या सुबह जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं स्कूल जाने से पहले वहीं दूँ, लंच वो आकर वहीं करें। ये बेसिक मैनर्स होती हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चे छोटे थे मेरे, तो मैं हमेशा डाइनिंग टेबल को यूज़ करती थी, बच्चों को वहीं पर सब कुछ फीड वगैरह करती थी, दोनों को वहीं देती थी। बट धीरे धीरे बस थोड़ा सा ही होता है ना, लॉबी में गर्मी भी लगती है, तो धीरे धीरे सब आदतें छूट गई। हस्बैंड को तो बिल्कुल भी शौक नहीं है डाइनिंग एरिया में बैठ के खाने की, तो बस इसलिए मेरी डाइनिंग टेबल एज अ वेस्ट ही रहती थी। एंड फिर मैंने उसको आयरनिंग टेबल का लुक दे दिया था, बना ली थी आयरनिंग टेबल, अपने रूम में ही रख ली थी, मैं उसको आयरन करने के लिए यूज़ करती थी। बट अभी मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा प्रॉपर सब चीज़ें मेंटेन करनी शुरू करी है। ठीक है, अगर कोई कंपनी देगा तो ठीक है, और नई कंपनी देगा तो मैं अकेले बैठकर एंजॉय करूँगी, बट बेसिक मैनर्स हमारे अंदर होनी चाहिए। डाइनिंग एरिया घर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है जहाँ पर
हमें अच्छे से बैठकर अपना ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करना चाहिए। तो बस गाइस धीरे धीरे थोड़ा सा घर में इम्प्रूवमेंट्स करिए। अभी ड्राइंग रूम छोटा सा मेंटेन करा है, बेटे का रूम मेंटेन करा है। बहुत ही जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी डाइनिंग एरिया अपना एंड अपना होम टेम्पल जो कि मैंने अपने स्टोर रूम में शिफ्ट करा है। अभी मैंने कुछ व्लॉग्स में दिखाया था ना कि लाइक लॉबी में बहुत सारा सामान क्लटर पड़ा हुआ है पूरा सामान का। तो बस अभी हम काफ़ी दिनों से ना उसी चीज़ में हम लोग लग रहे हैं। हम लोग उस क्लटर को ही धीरे धीरे वाइंड अप कर रहे हैं। जो सामान डिस्पोज करने का है वो सारा डिस्पोज कर रही हूँ, जो चेंज करने का है, जो थ्रो करने का है वो सब थ्रो कर रही हूँ। तो छोटा सा ब्लॉग था, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।